देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की। और आज अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे देश की सुरक्षा की। मेरा नाम है सत्यम गौर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बात सरोकार की। दरअसल बताते चले कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश में रहकर कह सकते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। जी हां, ऐसा ही कुछ हो रहा है। FATF की एक रिपोर्ट में प्रतिबंधित संगठन जिसको हम PFI बोलते हैं, उसकी एक हरकत सामने निकल कर आई है। दरअसल बड़ा खुलासा हुआ है। FATF ने PFI का नाम लिए बिना कहा है कि भारत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया प्रतिबंधित होने के बावजूद QR कोड और बैंक अकाउंट के माध्यम से धन इकट्ठा कर रहा था। इसके लिए PFI ने मस्जिदों और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर खास अभियान चलाया था। इन पैसों का इस्तेमाल हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए किया जा रहा था, जिसके बाद इसका खुलासा कर दिया गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत में प्रतिबंधित एक कट्टरपंथी संगठन को लेकर FATF ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है। इस रिपोर्ट में बिना किसी संगठन का नाम लिए बगैर बताया गया कि कैसे भारत का हिंसक कट्टरपंथी संगठन एक संरचित नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन और ऑफलाइन फंड जुटाता था। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में जो संगठन की बात है वो PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। रिपोर्ट बताती है कि PFI मस्जिद और सार्वजनिक स्थलों पर आग्रह करके फंड का जुगाड़ करता था, जिसका इस्तेमाल बाद में हथियार खरीदने और कट्टरपंथी तैयार करने के लिए किया जाता था। इस संगठन को केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है। PFI का उद्देश्य 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था, जिसका शीर्षक क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग है। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 38 में भारतीय अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि एक कट्टरपंथी संगठन जो अभी भी जांच के दायरे में है, उसने सुव्यवस्थित नेटवर्कों का इस्तेमाल करके पूरे देश में से पैसे जुटाए। इन्होंने मस्जिद और सार्वजनिक जगहों पर आग्रह करके ऑफलाइन और ऑनलाइन पैसे बटोरे हैं। इन्होंने QR कोड और खाता विवरण देकर दानदाताओं से पैसे भेजने को कहा। इसके लिए 3000 से अधिक बैंक खातों और अनौपचारिक वैल्यू ट्रांसफर सिस्टमों का उपयोग किया गया है। FATF की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे उस संगठन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर पैसे जुटाए, जिस कारण जांच करना और भी मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट कहती है कि फंड के नाम पर इकट्ठा धन से कट्टरपंथी संगठन ने हथियार और गोला बारूद खरीदने का काम किया। इसके अतिरिक्त हिंसक कट्टरपंथी संगठन के कैडरों को प्रशिक्षण देने के लिए इसका उपयोग किया गया। इतना ही नहीं, क्राउड फंडिंग के माध्यम से संगठन ने जो धन को जुटाया था वो नियमित आय उत्पन्न करने के लिए व्यवसायों में से एक रियल स्टेट परियोजनाओं में लगा दिया गया। टेररिस्ट फंडिंग के आरोप में संगठन ने 8 कट्टरपंथी को गिरफ्तार किया और उस मामले में शिकायत भी फाइल की जा चुकी है और जांच के बाद 3.5 करोड़ की संपत्ति की जब्ती भी की गई है। फिलहाल इस मामले में जांच एजेंसी जांच में जुटी है। जांच में दोषी पाए जाने पर और भी लोगों पर गाज गिर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। समझिए किस तरीके का ये संगठन है जो देश में ही रहते हुए तमाम मस्जिदों से और तमाम जो और भी चीजें हैं वहां से ये लोग फंड इकट्ठा कर रहे थे। QR कोड के जरिए और ऑफलाइन ऑनलाइन जिस तरीके से इनको मिले उस तरीके से ये फंड को एकत्र कर रहे थे। और ये फंड किसी अच्छे काम के लिए नहीं एकत्रित किया जा रहा था। दरअसल ये लोग इन फंड के जरिए हथियार लिया करते थे, गोला बारूद लिया करते थे और इसके साथ तमाम कट्टरपंथी जो लोग थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है, जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है FATF की, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है और इसके तहत 3.5 करोड़ जब्त कर लिए गए हैं। 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच अभी लगातार जारी है, आगे भी तमाम लोगों पर गाज गिर सकती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। और PFI जो है ये प्रतिबंधित संगठन है और इसका जो मकसद था वो 2047 तक
हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था, जिसके बाद इसके मंसूबों पर पानी फिर गया है और इसको प्रतिबंध कर दिया गया है भारत में। इसके बावजूद भी इसके तमाम एजेंट जो हैं वो भारत में जगह जगह सक्रिय हैं, जिस पर लगातार कार्रवाई भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। और इसी कड़ी में एफएटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की है। उसकी रिपोर्ट बताती है कि इसके अंतर्गत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग मस्जिदों से क्यूआर पेमेंट और इसके साथ ही ऑनलाइन ऑफलाइन जिस जरिए से इनको फंड मिले एकत्रित कर रहे थे, लोगों से आह्वान किया था। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हैं हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एएमबी नेटवर्क पर। और इसके साथ डॉक्टर मतीन खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में विनोद दत्ता आपके साथ ही करूंगा। विनोद दत्ता, जो ये बड़ा खुलासा हुआ है एफएटीएफ ने किया है, इसमें यह कहा गया है कि प्रतिबंधित संगठन मस्जिदों से क्यूआर के जरिए और ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरीके से इनको फंड मिले उस तरीके से एकत्रित कर रहा था और किसी अच्छे काम के लिए नहीं। ये लोग दरअसल इस फंड को इसलिए गोला बारूद और अपने लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए एकत्रित कर रहे थे। कितना बड़ा ये खतरा है देश के लिए? अब विनोद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। और तकनीकी खामियों की वजह से विनोद जी की हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं मोहित शुक्ला का रुख करूंगा। मोहित शुक्ला, पीएफआई सुना होगा कि किस तरीके से इनके जो जिहादी गतिविधियां थी इसमें ये सम्मिलित थे और इसके साथ ये 2047 तक हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। देखिए, ये इस तरीके के जो संगठन है जी, वो पीएफआई तो एक नाम है, और भी तमाम संगठन है जो इस तरीके सक्रिय रहते हैं। और ये जो गजवाए हिंद जो इनका ऐसा आतंकवादियों की सोच है कि हो पाएगा, ये असंभव है। और भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और तमाम इस्लामिक राष्ट्रों को अगर आप जोड़ देंगे तो सब मिलकर भी भारत की बराबरी नहीं कर सकते हैं। वो छोटे छोटे राष्ट्र है, भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। और भारत की जो आर्मी बहुत सशक्त है, यहाँ की खुफिया एजेंसी बहुत सशक्त हैं। और सनातन धर्म जो है, इसको अगर कोई ये सोच रहा है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे तो ये उसका एक स्वप्न है। और रावण और कंस जैसे राक्षस नहीं रहे तो अब ये क्या है उनके आगे, जिनके पास अलौकिक शक्तियां थी। और ये जो सोच रहे सनातन को, आज तक सदा से जो चला आ रहा वही सनातन है और ये कभी समाप्त ना होने वाला। महादेव शंकर का इसके ऊपर आशीर्वाद है, भगवान शिव साक्षात सनातन की रक्षा कर रहे हैं और ये इनका दुस्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। ये केवल एक राक्षसी प्रवृत्ति है इनके अंदर, जो ये सोचते हैं कि हम जो है गजवाए हिंद कर देंगे भारत को। मुगलों ने सोचा, उसके पहले और तमाम आक्रमणकारी है, उन्होंने सोचा कि हम भारत को सनातन विहीन कर देंगे, हम सनातन धर्म को नस्तनाबूद कर देंगे। अंग्रेज आए, उन्होंने भी अपना ईसाइयत का प्रचार प्रसार किया, सोचा सनातन को खत्म कर देंगे, मगर कोई नहीं कर पाया। तो ये भी नहीं कर पाएंगे। ये इनके मंसूबे केवल ऐसे ही बने रहेंगे और ये केवल अपनी आयु का नाश कर रहे हैं। और हिमालय की तरह जो सशक्त चट्टान है वो है सनातन, और इसको जो है कोई भी हिला नहीं सकता। जो इससे टकराएगा उससे हम चकनाचूर हो जाएगा। और हमारी जो शक्ति है, हम लोग आतंकवादी नहीं बनाते, हम लोग इंसानियत बनाते, इंसान बनाते हैं। और हमारी आर्मी ही इतनी सशक्त है देश की जो इनसे लड़ने के लिए सक्षम है। ठीक है विनोद दत्ता, जब पीएफआई बैन हुआ था तो मैंने सोचा था चलिए इस संगठन का काम खत्म हुआ, अब ये पनपेगा नहीं दोबारा जल्दी।
क्योंकि इसके ऊपर तमाम तरीके के आरोप थे। आरोप क्या, सीधा सीधा पाया गया कि कानपुर का दंगा हो, राजस्थान में हो दंगा, मध्य प्रदेश में दंगा हो, सब जगह पर ये सम्मिलित थे, इनके लोग सम्मिलित थे। इसके साथ साथ इनकी तमाम गतिविधियां हैं और 2047 तक ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। लेकिन सोचा था कि ये सब खत्म हो गया है, लेकिन जांच एजेंसियां तब से ही इनके पीछे पड़ी थी, क्योंकि ऐसे लोग अपने मंसूबों को कामयाब होने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे भी आगे दिमाग लगाती हैं और वो इनके तमाम मंसूबों को लगातार फेल करती गई। और अब जो रिपोर्ट सामने निकल कर आई है उसमें यह खुलासा हुआ है साहब कि ये लोग तो मस्जिदों से फंडिंग इकट्ठा कर रहे थे, क्यूआर के थ्रू मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए, चाहे ऑफलाइन मिल जाए, और वो भी किस लिए कि अभी भी ये इन पैसों से बारूद, हथियार खरीद रहे थे। आखिर ये किस लिए हथियार वगैरह खरीद रहे हैं, कितना ये देश के लिए खतरा है? अब देखिए सत्यम, आपने सही कहा कि जिस तरह से ये फंड रेज कर रहे हैं और FATF एक ऐसा इदारा है, एक इस तरह का वॉचडॉग है जो ऐसी एक्टिविटीज पे नजर रखता है। आपने देखा होगा पाकिस्तान को भी उसने पहले ग्रे लिस्ट में दिया था और उसके बाद उसको ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो थोड़ा सा वहां से बच निकला। और PFI का अगर आप देखें तो आपने देखा होगा कि शाहीन बाग का जो प्रदर्शन हुआ था, जहां ये लोग बैठे थे, जिस तरह की सहूलियतें दी जा रही थी, जिस तरह से पैसा बहाया जा रहा था, वहीं से जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके कान खड़े हुए थे कि ये पैसा आ कहां से रहा है और उनका इस तरह से पैसा कलेक्ट करना। क्योंकि देखिए इस तरह की जो दहशतगर्दी है या इस तरह की जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं, उनके लिए आपको पैसा काफी चाहिए होता है और गोला बारूद या दहशतगर्द की जिस तरह की वारदातें आपने अंजाम देनी है, उनके लिए आपको असला चाहिए होता है। लेकिन भारत का जो सर्विलेंस स्पेक्ट्रम है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो इतनी चाक चौबंद हैं कि इनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। भारत एक देखिए शांति प्रिय देश है। भारत में देखिए सब हर मजहब का यहाँ एहतराम होता है, हर मजहब का यहाँ रेस्पेक्ट की जाती है। आप ये देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हालत है। आप देखिए तालिबान में क्या हो रखा है, वहाँ तो एक विशेष समुदाय की या विशेष धर्म की सरकार है। कितना महिलाओं पे वहाँ उत्पीड़न हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है। तो ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि भारत एक ऐसा सेक्युलर देश है जहाँ वो आजादी की सांस ले रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम है कि देखिए जितनी अगर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जहाँ है उसका सबसे बड़ा खामियाजा वहाँ के लोग ही ज्यादा झेल रहे हैं। तो भारत बिल्कुल अपने जो उसकी पॉलिसी है उस पर सुदृढ़ है और इन पे कड़ी नजर रखी जा रही है और इसके जितने भी काडर हैं इसको राइटली बैन भी किया गया है और जहां जहां इनके मॉड्यूल्स पाए जाते हैं उनको बस्ट किया जाता है। और लेकिन हाँ, इनको जो फंडिंग आ रही है उस पर भी आप देखिए कश्मीर में कैसे बंद हो गया स्टोन पेल्टिंग, जो पत्थरबाजी होती थी। मैंने कश्मीर में 2 या 3 टेन्योर किए हुए हैं। तो हाँ, क्योंकि NIA ने उनके सारे फंड्स जब्त कर दिए या फ्रीज कर दिए या उनको बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो वो कहते हैं ना कि पैसा नहीं है पास तो मेला लगे उदास, तो वो वाली बात है। क्योंकि जब पैसा बंद हो जाएगा तो ये सारा जो जुनून है वो धरा का धरा रह जाता है। मोहित शुक्ला, ठीक है, बहुत बढ़िया बात आपने कही विनोद जी। मोहित शुक्ला, ये लोग जिस तरीके से फंडिंग कर रहे हैं, देखिए किसी भी तरीके से मस्जिदों से ये फंड कर रहे हैं, वहां से भी ले रहे हैं फंडिंग, तरह तरह के बहाने बता के किसी भी तरीके से पैसा एकत्रित हो और इसके बाद वो अपने जिहादी मंसूबों में कामयाब हो। देखिए लव जिहाद भी यहीं से भी चलता है, इसका भी एक जो स्कूल है, ऑफिस है, यहीं पर भी है। PFI पहले इन सब तमाम चीजों में भी सम्मिलित था, जो लव जिहाद होते थे, तमाम मामले होते थे, यहीं से होते थे। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से फंडिंग हो रही थी, क्या ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? देखिए ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जैसे हमास ने जो है इजराइल पे हमला किया सोच के कि हम जो है इजराइल को पूरा कब्जा कर लेंगे, बदले में क्या हुआ, वहां की आर्मी जो है हमास को तो मार ही रही है, साथ फिलिस्तीन के लोग भी मर रहे हैं। भाई आतंकवादी हैं, उनका भी परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, बुजुर्ग माता पिता हैं। और जब आर्मी एक्शन लेगी, जब बम गिरेंगे तो बम, आर्मी तो कोशिश करती है कि निर्दोष लोग ना मरे, मगर जब बम गिरता है तो वो थोड़ी देखता है कि यहाँ पर कौन नीचे खड़ा, कौन नीचे रह रहा। तो इनको ये सोचना चाहिए कि हम इतने बड़े देश से, इतनी बड़ी आर्मी से मोर्चा ले रहे हैं। जैसे भगवान शिव बहुत भोले हैं, शांत हैं, किंतु यदि उनको कोई छेड़ता है, परेशान करता, तीसरा नेत्र उनका जब खुल जाता है तो जो है विनाश हो जाता है।
वैसे ही हमारे देश की भी आर्मी, अगर हमारे देश को बहुत शांत प्रिय है, हम लोग बिल्कुल शांति से सब काम करते हैं, शांत प्रिय ढंग से सारा निर्णय लेते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं। और हम लोगों ने ये भी देश विश्व को जो है बुद्ध जी के माध्यम से बताया, दया शांति करुणा का बात बताया। किंतु यदि कोई हमें बार बार परेशान करेगा, छेड़ेगा और हमारे देश पर जब आंच आएगी, हमारे राष्ट्र पर जब आंच आएगी, तो हिंदू क्या, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग जो है एकजुट हो जाते हैं। और आपने देखा है कारगिल युद्ध का समय भी पूरा देश एकजुट हो गया, और एक बोतल खून की जरूरत पड़ती हमारे सैनिक को तो हजारों लाखों की संख्या में लोग खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा देश बहुत सशक्त है। और कोई कितनी भी आतंकवादी लोग ये सोच बना ले, चाहे पाकिस्तान हो या अन्य कोई देश हो कि जो हमारा विरोधी है, चाहे चीन हो, कि हम भारत में फूट डाल देंगे, हिंदू मुस्लिम विवाद करा, झगड़ा करा देंगे, सबको अलगाव करा देंगे, गृह युद्ध करा, ये उसकी भूल है। वो उसका ही विनाश हो जाएगा उल्टा, क्योंकि हम हर तरीके से सक्षम है। हम दया शांति करुणा का रास्ता भी जानते हैं, और हम जो है शास्त्र विद्या भी जानते हैं, शस्त्र विद्या भी जानते हैं, और आवश्यकता पड़ती है राष्ट्र की रक्षा करना भी जानते हैं। हम अपना खून के एक कतरा बहाना भी जानते हैं देश के लिए। हमारे देश पे संकट आएगा तो पूरे देशवासी एकजुट होकर खड़े हो जाएंगे। और हमारी संख्या इतनी है देश की कि अगर हम पाकिस्तान की ओर केवल प्रस्थान कर जाएं तो पूरा पाकिस्तान जो है पट जाएगा, और वहां जो है हम तरह ऊपर चढ़ जाएंगे, इतनी हमारी जनसंख्या। तो हमें गोला बारूद की भी जरूरत नहीं है, तो आतंकवादी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। इतना व्यापक हमारा राष्ट्र है और इतनी हमारी जनसंख्या है यहाँ पर। तो आप खुद सोचिए कितने छोटे छोटे देश हमसे ये षड्यंत्र रच रहे, सब पाकिस्तान से षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये सब इनकी केवल एक मूर्खता है और कुछ नहीं है। ना ही ये जिहाद करके बहू बेटियों को हमारे नुकसान कर पाएंगे, ना हम। आज देखिए पूरा देश एकजुट हो गया, हमारी सरकार कितनी सशक्त आ गई है, मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और कई ऐसे जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उन सबको बुलडोजर चल रहा है उनके घरों के ऊपर, उनको जेल में उठा के बंद किया जा रहा है, और हिंदू मुस्लिम सब शांति से रह रहे हैं। तो ये कुछ थोड़े से लोग हैं जो ऐसी गलत मानसिकता के हैं, और मैं उनको ये चेतावनी भी दे दूं कि वो लोग जो हैं वो इस्लाम का हित नहीं कर रहे, अनिष्ट कर रहे हैं। और जब इस तरीके की हरकत करते हैं तो जो अच्छे मुस्लिम हमारे भाई है, जो अच्छी विचारधारा के लोग हैं, हमारे साथ भी काम करते हैं, हमसे भी मिलते हैं और बहुत प्रेम मोहब्बत से मिलते हैं, तो ऐसे लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं। और ये आप सब पूरे मानव जाति को जो है विनाश के बारे में सोच रहे हैं कि दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं। और मैं मुस्लिम भाइयों से भी ये अनुरोध करूंगा कि उनको भी ऐसे आतंकवादी को ना दान दे, और ना ऐसे संगठनों को जकात करें, ना दान करें, ना सोच विचार के जो है अपना दान करें। और यही सनातन धर्म में भी कहा गया है कि दान करने से पहले भी विचार करिए कि दान हम किसको कर रहे हैं, दान का उपयोग क्या हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, ये सब सोच विचार के करिए। और हम लोग मिल के सब लोग पूरे राष्ट्र में रह रहे हैं, और ऐसे ही मिल के हम लोग रहेंगे। और भारत एक अखंड जो राष्ट्र है, यहाँ पर जितने भी इस तरीके के लोग आए हैं ना आज तक टिके ना आगे टिकेंगे, और पूरा राष्ट्र मिल के एकजुट होकर रहेगा। ठीक है विनोद दत्ता, क्या ये जो प्रतिबंधित संगठन है इनकी फंडिंग क्या विदेशों से भी होती है? हाँ बिल्कुल, विदेशों से काफी पैसा आता है, और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ये पैसा आता है। आप हमास का ही वो आप ले लीजिए एग्जाम्पल। देखिए ईरान ने उसकी मदद की है, तुर्की से उसको मदद आई है, और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ से मदद आ रही है। तो यकीनन बाहर से काफी पैसा दिया जा रहा है। और ये जो गुमराह किया जाता है नौजवानों को कि साहब हम 2047 तक इसको मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, या यहाँ बिल्कुल मतलब हिंदुत्व को खत्म कर देंगे, ये उनकी भूल है। और ये उन जो युवा हैं उनको गुमराह किया जाता है। और देखिए जो इस तरह के सियासी लीडर्स हैं या जिनका अल्टीरियर मोटिव है, वो जो सारी जो फैसिलिटीज हैं, आप देखिए हमास का जो लीडर है वो 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है। कहाँ उसने क्या भला किया है? जो हमास के काडर हैं, जो वहां के लोग हैं, उनका क्या भला किया? हमास का शासन है गाजा पट्टी में क्या इंप्रूवमेंट कराए सिवाय इसके कि वहां सुरंगें खुदवा दी? अगर आप में इतना ही पौरुष है तो क्यों आप हॉस्पिटल में पनाह ले रहे हैं? क्यों आप ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों महिलाओं के साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं?
कोई भी धर्म हो, कोई धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप महिलाओं के साथ बदसलूकी करिए, कोई ये नहीं सिखाता है कि आप बच्चों पे अत्याचार करिए, क्योंकि हर मजहब का, हर धर्म का एक ही उद्देश्य रहता है कि प्राणियों में सद्भावना रहे। तो अगर उनके नेता 30-30 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो क्यों वो मानवता के लिए काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके अल्टीरियर मोटिव्स हैं, और जो पिसता है वो कॉमन आदमी पिसता है, और बाद में उसको रियलाइज होता है। क्योंकि देखिए, आतंकवादी की जो उम्र होती है वो करीब 6 से मुश्किल से साल, 1.25 साल होती है, क्योंकि या तो उसको मार गिराया जाता है या वो खुद अपने आत्महत्या कर लेता है। तो ये अच्छा विनोद दत्ता, एक चीज और मैं समझना चाहता हूं यहाँ पर। देखिए, खुलासा हुआ है, इसमें करोड़ों का पैसा जब्त किया गया है और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 3000 से अधिक खातों का प्रयोग किया गया है। ऐसे में क्या लगता है और भी लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, इसमें कई ऐसे अनजान लोग भी होते हैं और कई बिल्कुल स्वेच्छा से अपने जो अकाउंट्स हैं उनका इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये जब इसके तार जोड़े जाएंगे जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, तब आपको पता लगेगा कि इसमें कई लोग इसमें शामिल हैं, कई लोग इसमें लिप्त हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज और जानना चाहता हूं। जिस तरीके से अभी 8 लोगों के नाम सामने निकल कर आए हैं, इनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या इसकी जो बागडोर है, क्या बड़े अधिकारी जो बैंकों में बैठे हुए हैं उन तक भी कनेक्शन इनका जुड़ता हुआ नजर आएगा, कड़ी जुड़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि 3000 खातों का प्रयोग किया गया है इस अमाउंट को इधर से उधर करने में। देखिए, बिल्कुल आजकल जो मनी ट्रेल है उसको बड़े आराम से ट्रैक किया जा सकता है। और आप ये देखिए, PMLA जो कानून है, प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग का जो है, वो आप ये देखिए, उसके अंदर उनका मेन मकसद यही होता है कि स्मगलिंग, ड्रग्स और इस तरह का जो पैसा है, पहले उसको कैसे जो अपना लाया जाए, चाहे वो हवाला के थ्रू हो, चाहे वो फेक अकाउंट के थ्रू हो, चाहे वो फिक्टिशियस अकाउंट होल्डर्स हो, उनके थ्रू हो। और जब तक ये बैंक के कर्मचारी इसमें उनके साथ नहीं होंगे, तब तक ये इतना बड़ा जो मनी ट्रांजैक्शंस है वो पूरे नहीं हो सकते। और ये आजकल देखिए, पैसा जिस तरह से मूव करता है उसको बहुत जल्दी ही पता लगा लिया जा सकता है। वो जमाने चले गए, आजकल इंटरनेट का जमाना है। कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट रहता है, और उससे एकदम जो उनके तार हैं वो जुड़े हुए हैं। जहां जहां हैं, जो लोग लिप्त हैं, वो सब सामने आएंगे। अच्छा विनोद दत्ता, देखते हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से फिदाई हमले हो जाते हैं, कहीं आत्मघाती हमला हो जाता है। क्या ये लोग भी यही कुछ करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का माहौल खराब करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल उनका तो मकसद ही यही है कि देखिए, अब पाकिस्तान के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है कि वो एक ओपन जो मिलिट्री ऑपरेशन है या लड़ाई है, उसको आपने देखा 4 युद्ध हुए हैं, चारों में मुंह खाई। तो वो इस तरह का जो छद्म युद्ध है टेररिज्म के तहत या इस तरह की आतंकवादी घटनाओं के तहत, वो इन सब चीजों में इंडल्ज करते हैं। और वो ये चाहते हैं कि भाई उनको पब्लिसिटी मिलती रहे और यहाँ का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त होता रहे। तो ये उनका मेन मकसद है। अब आप पाकिस्तान में देखिए, रिक्रूटमेंट कैसे होता है, चाहे वो कोट लखपत जेल हो या कोई भी जेल हो, वहाँ लोग जाते हैं, जो सजाए याफ्ता लोग होते हैं, उनको कहते हैं कि भाई तुम यहाँ सड़ रहे हो, तुम्हारे परिवार को हम इतने पैसे दे देंगे और आप जाइए कश्मीर में इस तरह की वारदात कीजिए। वहाँ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देके उनको बॉर्डर से पार करा दिया जाता है। लेकिन हमारा जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो इतना सघन है, वो इतना सक्षम है कि उनको बिल्कुल मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब देखिए, आतंकवाद की जो कमर है वो वादी कश्मीर पे तोड़ी जा चुकी है। कोई बहुत ज्यादा बड़ी वारदातें नहीं हो रही, सिर्फ टारगेट की हो रही है। मोहित शुक्ला, इस पर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, ये दान और जो आपने बताया कि इस तरीके से मस्जिदों में इधर उधर से ले रहे हैं, ये तो दिखावा है। जैसा अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि विदेशों से भी फंडिंग होती है, विदेश से पैसा आता है, ये दिखाते हैं कि हमको ये दान मिला, यहाँ से ये मिला। मेन जो पैसा है ये विदेशों से, और जो तमाम जो भारत विरोधी जो देश है, जो भारत के शत्रु हैं, जैसे चीन है, पाकिस्तान है, ये सब दूसरे माध्यम से और जालसाजी करके पैसा कैश के रूप में या दूसरे के नाम से अकाउंट में इधर उधर फर्जी तरीके से भेजते हैं। और जब पूछा जाता कहाँ से आई ये पैसा, तो कहे भाई ये तो लोगों ने दिया, दान किया। और भारत के जो मुस्लिम हैं उसमें
कुछ एक जो उनके एजेंट हैं उनको छोड़ के, जिनको हमारी एजेंसियां ढूंढ निकालती हैं, बाकी अधिकांश जो मुस्लिम हैं वो सब राष्ट्रभक्त हैं, और हिंदू भी सब एकजुट हैं, और सिख ईसाई भी सब मिलके यहाँ रहना चाहते। कोई सब लोग अमन चैन चाहते, कोई नहीं चाहता लड़ाई झगड़ा, सबका परिवार है, सब लोग सुखमय जीवन जीना चाहते हैं। किंतु कुछ एक जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, वो यहाँ के कुछ बेरोजगारों को भ्रमित करके और आतंकवाद का पाठ पढ़ा के, जिहाद का पाठ पढ़ा के गलत नजरिया प्रस्तुत करते हैं, कुरान शरीफ का हर चीज का, उनसे बचना है। और सही जो धर्म है, सही मजहब, सही संप्रदाय की व्याख्या लोगों के सामने रखी जाएगी। और सही, जैसे मैंने अभी आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील किया कि ज़कात देने से पहले, दान देने से पहले देख लीजिए दान आपका यूज हो रहा है कि मिसयूज हो रहा है, तब करिए। इसी तरीके से जागरूकता देश में आएगी और देश हमारा बिल्कुल जो है सुरक्षित रहेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और ये विश्वास हमारा भारत सरकार पे है, अपनी आर्मी पे है, देशवासियों पर है और ईश्वर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि FATF की रिपोर्ट जो सामने निकल कर आई है, बड़े खुलासे किए हैं, और इसके बाद 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जांच अभी लगातार जारी है, आगे कितने लोगों तक ये कार्रवाई होती है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMV नेटवर्क।